दीवारें हर तरह के खतरों से बचाने वाले ये अद्भुत संरचनाएं न कि सिर्फ हमें सुरक्षा प्रदान करते आए हैं, बल्कि इन्होंने हमारे इतिहास को भी कई मायने में बदला है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंसानी इतिहास के कुछ ऐसे ही शानदार दीवारों के बारे में जिन्होंने आज के हमारे इस नए दुनिया की रचना में एक महत्वपूर्ण हिस्सा निभाया है। पीस वॉल। पीस वॉल मौजूद है आयरलैंड के दक्षिणी हिस्से के सैंकल और फॉल्स इलाके में, जहां ये रिपब्लिक एंड नेशनलिस्ट कैथोलिक वर्ग के लोगों को लॉयलिस्ट और यूनियनिस्ट प्रोटेस्टेंट वर्ग के लोगों से अलग करता है। ये दीवार नतीजा है आयरलैंड में लंबे समय से नेशनलिस्ट और यूनियनिस्ट के बीच में चलने वाले दंगे फसादों का। नेशनलिस्ट जो कि एक संपूर्ण आजाद रिपब्लिक आयरलैंड चाहते थे, और यूनियनिस्ट प्रोटेस्टेंट जिनको ब्रिटेन के साथ ही रहना था, और इन दोनों वर्ग के लोगों में इस चीज को लेकर दंगे फसाद होने लगे थे। और इसी हिंसा को रोकने के लिए 1969 में ब्रिटिश आर्मी ने दक्षिणी आयरलैंड में एक दीवार बनाया जो कि आज पीस वॉल के नाम से जाना जाता है। ये दीवार करीब 6 मीटर ऊंचा और 30 किलोमीटर लंबा है। वैसे तो 1998 के गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के बाद इस इलाके में शांति बहाल हो गई थी, पर आज भी ये दीवार वहां मौजूद है। वियतनाम वेटरन्स मेमोरियल वॉल। वियतनाम वेटरन्स मेमोरियल वॉल अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में मौजूद एक वी शेप का दीवार है, जिसे वियतनाम वॉर में शहीद हुए अमेरिकन सोल्जर्स के सम्मान में बनाया गया है। इसे माया लिन ने डिजाइन किया था। इसे बनाने के लिए काले ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, जिसके ऊपर शहीद हुए सैनिकों का नाम लिखा गया है। वियतनाम वॉर में शहीद हुए करीब 58,000 सिपाहियों को इसके जरिए एक सम्मान दिया गया है। ये दीवार अमेरिका के इतिहास के एक ऐसे हिस्से की याद दिलाता है जहां कई परिवारों को अपने किसी करीबी इंसान को जंग के वजह से खोना पड़ा था। ये दीवार असल में लोगों को जंग के भयावहता के बारे में भी याद दिलाता है। ये इतिहास के एक ऐसे हिस्से का स्मारक है जिसने जंग को लेकर अमेरिका के नजरिए को बदल के रख दिया था। कोरियन बॉर्डर वॉल। कोरियन बॉर्डर वॉल या कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन कोरियन उपद्वीप को दो हिस्सों में बांटने वाला 250 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा एक हिस्सा है। इस हिस्से के बनने का कारण था सोवियत यूनियन के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले नॉर्थ कोरिया और अमेरिका द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले साउथ कोरिया के बीच 1950 से 1953 तक चली कोरियन वॉर का। 1953 में कोरियन वॉर के खत्म होने के बाद डीमिलिटराइज्ड जोन का निर्माण किया गया। इस बॉर्डर वॉल को हाई वोल्टेज बिजली वाले कांटेदार तारों से बनाया गया है। इसके आसपास करीब 1 मिलियन लैंडमाइन भी बिछाए गए हैं ताकि कोई भी इसे पार न कर पाए। डीमिलिटराइज्ड जोन के बस कुछ हिस्सों को कोरियन लोगों और टूरिस्ट के देखने के लिए बनाया गया है, जहां कुछ लोग कोरिया के एक होने के संदेश वाले रिबन बांधते हैं। साउथ कोरियन बॉर्डर के उस पार बस कुछ मिनटों की दूरी पर नॉर्थ कोरिया होने के बावजूद भी आप वहां सीधे नहीं जा सकते, क्योंकि दोनों देशों के बीच सड़क, रेल और हवाई यात्राएं बैन है। साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया जाने के लिए आपको पहले चाइना या हांगकांग आना पड़ेगा और फिर वहां से आप नॉर्थ कोरिया के लिए हवाई यात्रा कर सकते हैं। इस बॉर्डर वॉल की खास बात है इसके एक तरफ जहां लोकतांत्रिक साउथ कोरिया मौजूद है, वहीं उसके दूसरे तरफ मौजूद है सबसे क्रूर तानाशाह का देश नॉर्थ कोरिया। हेड्रियंस वॉल। हेड्रियंस वॉल को 122 एडी में सम्राट हेड्रियन के द्वारा निर्माण किया गया था। इसे बनाने का मकसद था उत्तरी पश्चिमी रोमन साम्राज्य को बाहर के दुश्मनों से रक्षा करना और उस इलाके में शांति बनाए रखना। इस दीवार को पत्थरों से करीब 6 साल में ही बना लिया गया था। 120 किलोमीटर लंबा ये दीवार आज भी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बॉर्डर पर आपको देखने मिल जाएगा। इस दीवार की खास बात है इसमें रोमन सिपाहियों के द्वारा बनाए गए कलाकृतियां और उनकी निशानियां, जो उस वक्त की इतिहास के बारे में हमें काफी कुछ बताती है। इसी वजह से आज हेड्रियन वॉल को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मान्यता मिला हुआ है। यूएस मैक्सिकन बॉर्डर वॉल। यूएस मैक्सिकन बॉर्डर वॉल पश्चिम में प्रशांत महासागर से लेकर पूर्व में गल्फ ऑफ मैक्सिको तक फैला 3,145 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, जो अमेरिका और मैक्सिको को एक दूसरे से अलग करता है। इसे 1848 में यूएस और मैक्सिको के वॉर के बाद बनाया गया था। शुरुआत में ये बस पत्थरों से निशान दिया गया एक बॉर्डर था, पर 9/11 के बाद इसको सुरक्षा कारणों से स्टील फेंस और कांटेदार तारों से बनाया गया। पर यह बॉर्डर वॉल तब चर्चा का विषय बन गया जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे नए सिरे से और ऊंचा करके बनाने का घोषणा की।
उनका कहना था कि इससे अमेरिका की सुरक्षा और मजबूत होगी और ये मैक्सिको से आने वाले इल्लीगल इमिग्रेंट्स और ड्रग्स के तस्करों को रोकने में बहुत मदद करेगा। पर बहुत से लोग इससे खुश नहीं थे क्योंकि इसे बनाने के लिए करीब करीब 2000 मिलियन डॉलर तक खर्च हो सकता था। पर इसके बावजूद कुछ हिस्सों में करीब 30 फीट ऊंचा लोहों के खंभों की दीवार बननी शुरू हो चुकी है। पर जो बाइडेन के जीतने के बाद इसके निर्माण को रोक दिया गया है। अगर भविष्य में ये पूरी तरह से बनकर तैयार होती है तो ये अपने तरह की सबसे बड़ी बॉर्डर वॉल होगी। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुनिया की सबसे लंबी दीवार है जो कि करीब 13,000 माइल लंबी है। ये चाइना के उत्तरी भाग में पश्चिमी रेगिस्तान से लेकर पूर्व में येलो सी तक फैला हुआ है। इसका निर्माण चिन शी हुआंग के द्वारा 3rd सेंचुरी बीसी में शुरू किया गया था और आगे के सम्राटों ने अगले 100 सालों तक इसका निर्माण जारी रखते हुए इसे इतना विशाल बनाया। ये दीवार औसतन 30 फीट ऊंची और 21 फीट चौड़ी थी और इसे बनाने के लिए आम मिट्टी के ईंटों का इस्तेमाल किया गया। इसको बनाने का मकसद था चाइना को बाहरी दुश्मनों से रक्षा करना, पर यह कभी भी पूरी तरह से दुश्मनों को रोकने में सफल नहीं रहा। आज इन दीवारों की मरम्मत और देखभाल ना हो पाने की वजह से इनके कई सारे हिस्से टूट चुके हैं। चाहे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दुश्मनों को रोकने में सफल ना हुआ हो, पर यह हमेशा चीनी सभ्यता के शक्ति के प्रतीक के रूप में दुनिया में जाना जाता रहे। आज यहाँ सालाना हजारों टूरिस्ट इसे देखने आते हैं और इसकी विशालता को जानने की कोशिश करते हैं। और एक गलतफहमी जो लोगों के मन में है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को स्पेस से देखा जा सकता है, वो गलत है। इसे बस लोअर ऑर्बिट अर्थ से ही देखा जा सकता है, पर ऊपरी स्पेस से इसे देख पाना मुश्किल है। वेस्टर्न वॉल। वेस्टर्न वॉल इजराइल के जेरूसलम में मौजूद 187 फीट ऊंचा एक दीवार है। असल में ये ज्यूइश या यहूदी लोगों के एक पवित्र स्थल माउंट टेम्पल के बाहरी दीवार का एक बचा हुआ हिस्सा है। इसी वजह से ये आज ज्यूइश या यहूदी लोगों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। यहूदियों के पवित्र मंदिर बेबीलोनियंस के द्वारा 187-186 बीसीई में और दूसरा मंदिर रोमन के द्वारा 70 सी में तोड़े जाने के बाद वेस्टर्न वॉल उसकी बची हुई एक आखिरी निशानी है। इसी वजह से ये यहूदियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ सालाना हजारों यहूदी प्रार्थना करने आते हैं। और इस दीवार का खास बात है इसकी लोकेशन। इसके ठीक दूसरे ही तरफ मुस्लिमों का पवित्र डोम ऑफ रॉक और अल अक्सा मस्जिद मौजूद है। इसी वजह से यहाँ ज्यूइश और मुस्लिम लोगों के बीच झगड़े होने के बावजूद भी दोनों धर्म के लोग यहाँ एक साथ प्रार्थना करते हैं। वॉल्स ऑफ बेबीलोन। बेबीलोन इतिहास का ये प्रसिद्ध शहर आज के इराक में मौजूद हुआ करता था। अपने कलाकृतियों के लिए मशहूर ये शहर का जिक्र बाइबल में भी मौजूद है और इसी मशहूर शहर का एक किस्सा था बेबीलोन की दीवार। सम्राट हम्मुराबी ने पहली बार शहर के रक्षा के लिए इन दीवारों को बनाया था, जिसे आगे जाकर नेबुकदनेस्सर द्वितीय ने और मजबूत करने के लिए 40 फीट ऊंचे 3 गोलाकार दीवारों का निर्माण किया। ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस लिखते हैं कि इन दीवारों की चौड़ाई इतनी थी कि इनमें रथों के दौड़ तक होते थे। साधारण मिट्टी के ईंटों से बने इस दीवार में आज भी कई प्रकार के जानवरों की तस्वीर को तराशा हुआ देखा जा सकता है। इस दीवार के उत्तरी ओर मौजूद है ईस्टर गेट। 45 मीटर लंबे इस हिस्से को बहुत खूबसूरत नीले ईंटों से बनाया गया था और इनमें कई रंग के जानवरों को भी तराशा गया था, जो उस वक्त के बेबीलोन में आने वाले लोगों के लिए किसी अजूबे से कम नहीं था। पर हर चीज के पतन की तरह ही 539 बीसीई में पर्शियन राजा साइप्रस के हमले के बाद सुप्रसिद्ध बेबीलोन का नाम भी सिर्फ इतिहास के पन्नों में ही रह गया। बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल कंक्रीट से बनी एक दीवार थी जिसने 1961 से 1979 तक बर्लिन को 2 हिस्सों में बांट कर रखा था। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के हार के बाद बर्लिन के पूर्वी हिस्से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अधीन आ गए और पश्चिमी हिस्सा सोवियत यूनियन के अधीन आया। 1961 में सोवियत यूनियन ने पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को अलग करने के लिए एक 155 किलोमीटर और 4 मीटर ऊंची दीवार बनाया, जिसे बर्लिन वॉल कहा जाता था। इसके बनने के वजह से उस वक्त कई परिवार अपनों से बिछड़ गए थे और कई लोगों की रोजगार भी छिन गई थी। ईस्ट बर्लिन में सोवियत यूनियन के द्वारा जुल्म भी बढ़ने लगे थे। कोई भी दीवार पार ना कर सके, इसके लिए इसके आसपास लैंडमाइंस और हथियारबंद सैनिक तैनात किए गए थे। इसी वजह से इस हिस्से को डेथ स्ट्रिप कहा जाता था। पर बढ़ते जुल्म के साथ ही लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था और इसी के नतीजे में 1979 में लोगों ने विद्रोह करते हुए दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया और आखिरकार बर्लिन वॉल गिर गया।
बर्लिन वॉल गिरने के साथ ही सोवियत यूनियन का भी पतन शुरू हो गया था, जिसके कारण 1991 में सोवियत यूनियन का विभाजन हुआ और रशिया समेत 15 नए देशों का गठन हुआ। वॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। वॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल पत्थर से बना एक सुरक्षा दीवार था जो कि बनाई गई थी कॉन्स्टेंटिनोपल के चारों तरफ रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटिन के द्वारा, जब ये रोम का नया राजधानी बना। आगे जाकर सम्राट थियोडोसस द्वितीय ने इसे और उन्नत कर बनाया, जिसे आज जाना जाता है थियोडोशियन वॉल्स ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के नाम से। ये 3 परतों की सुरक्षा प्रणाली थी, जिसमें सबसे पहले रहती थी एक 60 फीट चौड़ी और 22 फीट गहरी एक खाई जिसे पानी से भरा जाता था, जिसके ठीक बाद एक 26 फीट ऊंची दीवार होती थी जिसमें करीब 90 टावर होते थे, जहां से सिपाही दुश्मनों पर तीर और आग के गोले से हमले कर सकते थे। ये इतनी चौड़ी होती थी कि इसमें सैनिक आराम से चल फिर सके। तीसरी परत में होती थी एक 36 फीट ऊंची दीवार जिसमें करीब 60 फीट ऊंचे टावर होते थे, जहां से सैनिक दूर तक हमला कर सकते थे। इन 3 परतों को मिलाकर ये करीब 200 फीट तक का सुरक्षा दीवार बनता था, जिसे भेदना किसी दुश्मन के लिए बुरे सपने से कम नहीं था। कॉन्स्टेंटिनोपल के इसी बहुत ही उन्नत दीवार के वजह से ये करीब 1000 सालों तक भी अजय रह पाया था। पर 1453 में ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान महमद द्वितीय ने इसे जीतने की ठान कर 27 फीट लंबे तोपों से हमला शुरू किया। क्योंकि ये दीवार बारूद के आविष्कार से बहुत पहले बने थे, इसीलिए ये तोपों के आगे कमजोर पड़ने लगे। इसके बावजूद मोहम्मद को इसे जीतने के लिए करीब 55 दिनों तक लगातार हमला करना पड़ा था और उनके जीत के बाद कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन हो गया। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो आप किस बारे में देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।